हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रॉक्स। आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि अर्थ की पूरी कहानी रॉक से कैसे जुड़ी हुई है। अगर प्लेट टेक्टोनिक अर्थ का इंजन है तो रॉक उस इंजन का आउटपुट है। हर माउंटेन, रिवर वैली, प्लेटू, डेजर्ट, सॉइल, मिनरल, फॉसिल और इवन बिल्डिंग्स किसी न किसी रॉक से बनी है। इसलिए ज्योग्राफी में एक लाइन बहुत फेमस है कि रॉक्स आर द पेजेस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री बुक। क्योंकि अगर जियोलॉजिस्ट किसी रॉक को पढ़ें तो वो बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, यहाँ पहले ओशन था या माउंटेन, वोल्केनो कब फटा यहाँ पे, डायनासोर यहाँ रहते थे या नहीं, क्लाइमेट किस तरीके का था और फ्यूचर में मिनरल्स कहाँ मिल सकते हैं। इसी वजह से रॉक को अर्थ का हिस्ट्री बुक भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि रॉक होता क्या है। रॉक क्या होता है? हम जनरली रोड पर जो पत्थर देखते हैं उसे रॉक कह देते हैं। Scientific definition में a rock is a naturally occurring solid aggregate of one or more mineral or mineraloids. रॉक एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास है जो एक या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है। सिंपल लैंग्वेज में मिनरल जो है वो इंग्रेडिएंट है और रॉक जो है वो फाइनल डिश है। जैसे आटे आटे में पानी मिलाकर थोड़ा सा नमक मिलाकर आप रोटी बनाते हैं, उसी तरीके से मिनरल्स मिलकर जो है रॉक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस माइका, ये तीनों मिनरल मिलकर ग्रेनाइट बनाते हैं। इसीलिए ग्रेनाइट कोई मिनरल नहीं है, ग्रेनाइट एक रॉक है। उसके अंदर तीन अलग अलग मिनरल होते हैं, क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस माइका। मिनरल और रॉक में डिफरेंस क्या होता है? क्या फ़र्क होता है दोनों में? बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्ट है। सोचो तुम्हारे पास ब्रिक है। ब्रिक जो है वो मिनरल हो गई और उस ब्रिक से जो आपने घर बनाया दैट इज़ रॉक। एक हाउस बहुत सारी ब्रिक से मिलकर बनता है, वैसे ही रॉक बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनता है। मिनरल की केमिकल कंपोज़िशन फिक्स्ड होती है। जैसे क्वार्ट्ज हमेशा SiO2 ही रहेगा, लेकिन ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। इसलिए रॉक की कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोज़िशन नहीं होती। ये आप टेबल में देख पा रहे होंगे कि मिनरल जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, रॉक मिक्सचर होता है। मिनरल का फिक्स्ड केमिकल कंपोज़िशन होता है, रॉक का कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोज़िशन नहीं होता। मिनरल के पास डेफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, रॉक के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मिनरल का एग्जाम्पल क्वार्ट्ज है और रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है हमारे पास में। ठीक है, रॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अर्थ की अपर लेयर जो क्रस्ट है वो किससे बनी है? रॉक से बनी है। माउंटेन किससे बने हैं? रॉक। प्लाटू, वैली, टेम्पल, ताजमहल, आपका रिवर बेड, ये किससे बने हैं? रॉक से बने हैं ना। इसलिए रॉक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रॉक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो इस सब्जेक्ट को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रा मीन्स रॉक एंड लोगोस मीन्स स्टडी। पेट्रोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं एग्जैक्टली वो देखते हैं कि रॉक कैसे बनी, कितनी पुरानी है, किस मिनरल से बनी है और किस एनवायरनमेंट में बनी है। ठीक है, ये सब पेट्रोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। ओरिजिन क्या है, कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर क्या है रॉक का, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन किस तरीके से हो। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पे, और पूरी अर्थ इन्हीं तीन कैटेगरीज में आ जाती है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये ध्यान रहे कलर या हार्डनेस की बेसिस पर नहीं है। ये क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। मतलब रॉक कैसे बनी है, बस इसी से कैटेगरी डिसाइड होती है। जो सबसे पहले ये तीन कैटेगरी होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, सबसे पहले हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्ड समझते हैं, इग्निस। इग्निस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फायर, मतलब फायर से बनी हुई रॉक। ये अर्थ की सबसे पहली रॉक है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, है ना। ये बनती कैसे है? अर्थ के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है ना। इतनी हीट में जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। इतनी हीट में रॉक मेल्ट हो जाते हैं, है ना। ये मोल्टन रॉक जब अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर आकर ठंडे होकर वापस से सॉलिड बनाते हैं, वापस से दोबारा सॉलिड बन जाते हैं, उसको हम सॉलिड रॉक बोलते हैं। ये सॉलिड रॉक जो है ये इग्नियस रॉक कहलाते हैं। जो मैग्मा से डायरेक्टली जो रॉक बनता है, लावा से डायरेक्टली जो रॉक बनता है, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये ऐसे है कि प्रेशर कुकर में गरम चॉकलेट मेल्ट हो गई और अगर उसे आपने फ्रिज में रखा तो वो सॉलिड चॉकलेट हो गई। एग्जैक्टली वही प्रोसेस अर्थ के अंदर होता है, अर्थ के बाहर भी होता है। बस चॉकलेट की जगह मैग्मा आ जाता है। हुँ? अब मैग्मा और लावा में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। रूल याद रखो, इनसाइड अर्थ है तो मैग्मा है, आउटसाइड अर्थ है तो लावा है ना। कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, नाम लोकेशन से चेंज है। लोकेशन की वजह से नाम बदलता है, अर्थ के अंदर है तो मैग्मा, अर्थ के बाहर है तो लावा। ठीक है,
अब कूलिंग का क्या फ़र्क पड़ता है ना? कूलिंग रेट क्यों इम्पोर्टेंट है? यूपीएससी बार-बार पूछता है। क्वेश्चन ये है कि क्या 2 रॉक्स जो सेम दिखेंगे क्या दोनों का अगर कूलिंग रेट सेम होगा तो क्या वो सेम दिखेंगे? कूलिंग रेट अलग होगा तो क्या वो सेम दिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्रिस्टल साइज़ पूरा चेंज हो जाएगा अगर कूलिंग रेट अलग है तो। स्लो कूलिंग जब होती है तो मैग्मा जैसे अर्थ के अंदर जो मैग्मा रहता है, उसकी जो कूलिंग है वो धीरे होती है क्योंकि हीट जो है वो लूज़ नहीं कर पाता जल्दी से, काफ़ी टाइम लगता है। तो मिनरल के पास ग्रो करने का काफ़ी टाइम रहता है। इसकी वजह से बड़े-बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। स्लो कूलिंग की वजह से बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना? एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रेनाइट हो गया। इसलिए ग्रेनाइट में तुम ईज़िली व्हाइट, ब्लैक और पिंक क्रिस्टल्स देख सकते हो, ठीक है? रैपिड कूलिंग में क्या होता है, जो फ़ास्ट कूलिंग होती है उसमें क्या होता है, अब वोल्केनो मानो फटा, लावा बाहर आया, कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में आया तो तुरंत ठंडा हो गया। क्रिस्टल को ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए टाइनी क्रिस्टल, छोटे क्रिस्टल बने। एग्ज़ाम्पल वी हैव बसाल्ट, इसलिए बसाल्ट काफ़ी स्मूथ दिखता है। ट्रिक याद रखो, स्लो कूलिंग बड़े क्रिस्टल, फास्ट कूलिंग छोटे क्रिस्टल, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? विल कीप ऑन रिवाइज़िंग थिंग्स, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये भी देखेंगे हमें पीछे क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने रॉक देखा, रॉक क्या होता है? रॉक इज़ अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स और मिनरलॉइड्स। फिर हमने देखा पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा मिनरल और रॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के एग्जाम्पल देखे। मिनरल का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, रॉक का नहीं होता। मिनरल प्योर सब्सटेंस होता है, रॉक मिक्सचर होता है ना? और हमने एग्जाम्पल देखा, मिनरल का एग्जाम्पल क्वार्ट्ज और रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट हमने देखा, ठीक है? क्वार्ट्ज ग्रेनाइट का कंपोजिशन भी हमने देखा था एग्जाम्पल में कि किस-किस मिनरल से मिलकर बना होता है। तो क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस माइका से मिलकर हमारा जो ग्रेनाइट है वो मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद में हमने देखा रॉक जो है फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक के बारे में हमने पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हैं। फायर से बनी हुई रॉक को इग्नियस रॉक बोलते हैं, है ना? जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब ठंडा हो जाता है, जो रॉक बनाता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। रेट ऑफ कूलिंग जो है उससे पता चलता है कि क्रिस्टल किस तरीके का बनेगा। अगर रेट ऑफ कूलिंग स्लो है तो बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे जो कि अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं। रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है तो बाहर क्रिस्टल्स बन रहे हैं, वो छोटे-छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ठीक है? ओके। आगे बढ़ते हैं, मैग्मा के टाइप क्या होते हैं ये हम बात करते हैं, ठीक है? अब अर्थ के अंदर अलग-अलग कंपोज़िशन का मैग्मा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सिलिका। जितना सिलिका बढ़ेगा उतना मैग्मा स्टिकी बनेगा, चिपचिपा बनेगा, है ना? और जितना सिलिका कम होगा उतना मैग्मा जो है वाटरी बनेगा, फ्लोई ज़्यादा बनेगा। सबसे पहले फेल्सिक मैग्मा की बात करते हैं। फेल्सिक मैग्मा, इसमें जो सिलिका है वो अराउंड 70% देखने को मिलता है, हाई सिलिका कंटेंट है, ठीक है? इमेजिन टूथपेस्ट बहुत थिक होता है, ईज़िली फ्लो नहीं करेगा, तो और गैस ट्रैप हो जाती है। ये जो मैग्मा है इसमें गैस ट्रैप हो जाती है और रिज़ल्ट होता है एक्सप्लोसिव वोल्केनोज़। जब एक टाइम पे इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है तो कभी बहुत बहुत भयंकर तरीके से फूटेगा। तो काफ़ी एक्सप्लोसिव वोल्केनोज़ देखने को मिलते हैं, है ना? एग्ज़ाम्पल वी हैव ग्रेनाइट, रायोलाइट। कलर में जो सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है तो कलर लाइट देखने को हमको मिलता है ना? फिर मैफ़िक मैग्मा के बारे में बात करते हैं, फिर इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। मैफ़िक, इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है लेकिन मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट काफ़ी देखने को मिलता है। ये बिल्कुल हनी या ऑयल की तरह ईज़िली फ्लो करेगा। गैस ईज़िली बाहर निकल जाएगी, रिज़ल्ट होगा क्वाइट वोल्केनोज़। लावा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। एग्ज़ाम्पल वी हैव बसाल्ट, और क्योंकि मैग्नीशियम और आयरन है तो कलर भी डार्क होगा इसका। यूपीएससी का कनेक्शन है कि डेक्कन प्लेटू किससे बना है ना? बसाल्ट से बना है। बसाल्ट किस मैग्मा से बना है? मैफ़िक मैग्मा से। और मैफ़िक मैग्मा रनी होता है, ये भी हमने देखा वाटरी टाइप फ्लो कर जाता है आराम से। इसलिए डेक्कन में लावा बहुत दूर-दूर तक फैल गया। इसी वजह से लेयर के ऊपर जो टोपोग्राफी है वो वहाँ पे बन गई, है ना? ठीक है? अब बीच में इंटरमीडिएट टाइप के भी हमारे पास में जो है वो मैग्मा आता है। इसमें सिलिका कंटेंट 55 टू 65% हमको देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल एंडेसाइट कॉमनली जो है वोल्केनिक आर्क्स बनाता है। वोल्केनिक आर्क मतलब कंटीन्यूअस वोल्केनो की चेन बना देता है, ये वाला मैग्मा, ठीक है? ओके। ये एंडीज़ माउंटेन इसका एग्ज़ाम्पल हो गया, एंडीज़ और जापान में वोल्केनोज़ माउंटेन्स इसका एग्ज़ाम्पल हो गए। इंडोनेशिया के माउंटेन्स और वोल्केनोज़ इसका एग्ज़ाम्पल हो गए, ठीक है? अल्ट्रा मैफिक वो जिसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना? सॉरी जिसमें सिलिका कंटेंट काफ़ी कम है, मैग्नीशियम और इन सब का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है? तो 45% से भी कम जिसमें सिलिका का कंटेंट होगा उसको हम अल्ट्रा मैफिक बोलेंगे। एक्सट्रीमली रिच इन आयरन, मैग्नीशियम और ओलिवाइन। ओलिवाइन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हमने देखा था एक बार पहले जब हम पढ़ रहे थे। ऑलिव कलर का जो है वो हमको देखने को मिलता है ये। और
ये जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बड़ी हेल्प करता है, इसलिए यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये हो सकता है। उसके अलावा पायरोक्सिन एग्ज़ाम्पल देखने को हमको मिलता है, ठीक है? अर्थ के मेंटल में ये कंपोज़िशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इग्नियस रॉक जो है वो 2 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन कूलिंग। हमने पढ़ तो लिया है कूलिंग किस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर को कैसे वो करता है, लेकिन अब उसको नाम दे देते हैं। तो जो अर्थ के अंदर जो ठंडे होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दूसरा नाम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं इनको। अर्थ के अंदर ठंडे होते हैं, धीरे ठंडे होते हैं तो क्रिस्टल्स बड़े बनते हैं। एग्ज़ाम्पल इनके 3 देखने को मिलेंगे व्हिच इज़ ग्रेनाइट, गैब्रो एंड पेग्माटाइट। ग्रेनाइट के बारे में देखते हैं। सबसे फेमस इंट्रूसिव रॉक है, कंपोजिशन हमने देखा क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस माइका, इसीलिए ग्रेनाइट कलरफुल दिखता है। इंडिया में, साउथ इंडिया में, राजस्थान में बहुत ग्रेनाइट मिलता है और टेम्पल, बिल्डिंग, किचन के स्लैब्स बनाने में, स्टैचूज़ बनाने में ग्रेनाइट की जो है यूज़ होता है। अब अगर गैब्रो के बारे में देखें तो ये क्या होता है? डार्क कलर का रॉक होता है, ओशनिक क्रस्ट का इंपॉर्टेंट रॉक है, हेवी होता है और बसाल्ट के अंडरग्राउंड हमको देखने को मिलता है। जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्ट की बनी हुई होती है ना? और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मोस्टली ग्रेनाइट की बनी हुई होती है। तो बसाल्ट के नीचे जो लेयर है वो गैब्रो की हमको देखने को मिलती है। गैब्रो एक तरीके का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेग्माटाइट। ये एक स्पेशल इंट्रूसिव रॉक है, कूलिंग बहुत स्लो हुई है, इसलिए क्रिस्टल्स बहुत बड़े बन गए हैं। कभी-कभी 1-1 मीटर लंबे जो क्रिस्टल है वो देखने को मिलते हैं और लिथियम, बेरिलियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इसी में मिलते हैं। फ्यूचर में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज़ हैं, उनके लिए भी पेग्माटाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा हम ये देख लेते हैं। अभी तक हमने रॉक देखा, रॉक क्या होता है, क्या डेफ़िनेशन होती है रॉक की, एक एग्ज़ाम्पल देखा, एग्ज़ाम्पल हमने ग्रेनाइट का देखा और उसकी कंपोज़िशन देखी, क्वार्ट्ज़ प्लस फेल्डस्पार प्लस माइका। और रॉक क्या होता है वो देखा, ये एक नेचुरली अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स और मिनरलॉइड्स है ना? फिर हमने मिनरल और रॉक के बीच में डिफ़रेंस देखा बेस्ड ऑन कंपोज़िशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, प्योरिटी, है ना? फिर उसके बाद में हम आगे आते हैं तो हमने इग्नियस रॉक के हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देखा बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। 3 टाइप के रॉक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस में हमने देखा ये जो है फायर से बने हुए होते हैं, है ना? उसके बाद में हमने इग्नियस के जो 2 टाइप है वो हम देख रहे हैं। एग्ज़ाम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हम इंट्रूसिव रॉक्स देख रहे थे जिसमें हमने 3 एग्ज़ाम्पल देखे, है ना? 3 एग्ज़ाम्पल कौन से देखे? ग्रेनाइट, गैब्रो और पेग्माटाइट। उससे पहले हमने डिफरेंट टाइप के लावा भी देखे थे। लावा और मैग्मा में डिफरेंस भी देखा था। डिफरेंट टाइप के जो मैग्मा है, उसके हिसाब से हमने मैफ़िक, अल्ट्रा मैफ़िक, फेल्सिक और इंटरमीडिएट टाइप का मैग्मा देखा था। ठीक है? ओके। अब हम आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पे। फॉर्मेशन कैसे होती है? सरफेस पर। कूलिंग फास्ट होती है और क्रिस्टल जो है वो छोटे बने हुए होते हैं। एग्ज़ाम्पल वी हैव बसाल्ट। बसाल्ट वर्ल्ड का फेमस वोल्केनिक रॉक है। ओशनिक फ्लोर बसाल्ट से बनी हुई होती है और हमने देखा था बसाल्ट के फ्लोर के नीचे गैब्रो रॉक्स है। गैब्रो आर द इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है? हेवी और ब्लैक डार्क कलर के होते हैं, ठीक है? तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो मोस्टली बसाल्ट से बनी है। इंडिया का डेक्कन प्लेटू भी बसाल्ट से बना है। क्या हुआ था 66 मिलियन ईयर्स अगो, डेक्कन ट्रैप की क्या स्टोरी है? 66 मिलियन ईयर्स अगो एक बड़ा जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ। लैक्स ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स तक लावा निकला और लावा लेयर बाय लेयर जो है वो जम गया। इसी को हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। बाद में वेदरिंग हुई तो बसाल्ट रॉक जो है ब्रेक होकर ब्लैक कॉटन सॉइल बन गया। यहाँ पे कॉटन की खेती काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से डेक्कन वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कॉटन काफ़ी उगाया जाता है। एग्ज़ाम्पल भी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए फ़ेमस है। ठीक है? ये हम दे अब देखो यहाँ पे रॉक की वजह से सॉइल बनी, सॉइल की वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ एंड देन इकोनॉमी। तो ये सब कनेक्टेड है। आगे आते हैं। आगे बढ़ेंगे, बेसाल्ट रॉक के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है? एंडीसाइटिक रॉक, इंटरमीडिएट कंपोजिशन देखने को मिलती है सबडक्शन ज़ोन पे, जहाँ पे जो ओशनिक क्रस्ट है, वो सबडक्ट करती है, वहाँ पे एंडीसाइटिक रॉक मिलता है। ये हमने देखा था वोल्केनिक आर्क्स जब हम इंटरमीडिएट लावा पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था। एग्ज़ाम्पल हमने एंडीज़ माउंटेन का भी देखा था। यहाँ पे जो लावा है, वो एंडीसाइटिक निकलता है और एंडीसाइटिक लावा जो है, वो इंटरमीडिएट लावा मैग्मा हमको देखने को मिलता है। ठीक है? फिर रायलाइट जो है, रायलाइट हमने जब एग्ज़ाम्पल देख रहे थे, हमने फेल्सिक जब मैग्मा देखा था, तो हमने देखा था सिलिका का कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है वो फेल्सिक मैग्मा होता है। एग्ज़ाम्पल उसमें हमने रायलाइट भी पढ़ा था। वेरी हाई सिलिका कंटेंट और सिलिका कंटेंट होता है तो लाइट कलर होता है, ये भी हमने देखा था। तो रायलाइट भी एक लाइट कलर का हमको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के। पहला देखा बसाल्ट, देन एंडीसाइटिक एंड देन रायलाइट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली बात तो ये क्योंकि क्रिस्टल्स के बीच में इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो ये रॉक जो है वो हार्ड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फॉसिल्स नहीं देखने को मिलते क्योंकि इतने टेम्परेचर में जहाँ पत्थर पिघल गया है तो ऑर्गेनिज़्म का तो कुछ सर्वाइव करने का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए कोई फॉसिल्स भी नहीं मिलते। सबसे पहले हार्ड होते हैं, दूसरा कोई फॉसिल इनमें नहीं मिलते, इम्पर्मिएबल होते हैं, वाटर जो है वो पास नहीं कर सकता आसानी से क्योंकि हेंस जो है ग्राउंड वाटर स्टोरेज काफ़ी पुअर हमको देखने को मिलता है। वेदर रेजिस्टेंस क्योंकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वेदरिंग को लेके काफ़ी रेजिस्टेंट ये रॉक देखने को मिलते हैं। जल्दी से इरोजन वेदरिंग होती नहीं है, ठीक है? ये सब हमने देखा। केमिकल कंपोज़िशन के हिसाब से जब सिलिका कंटेंट ज़्यादा भी होता है ना तो जो रॉक है वो एसिडिक बन जाता है। तो सिलिका कंटेंट में 2 प्रॉपर्टीज़ हमने पहले देखी थी लाइट कलर और चिपचिपा, उसके साथ-साथ में एसिडिक भी हो जाता है। जितना ज़्यादा सिलिका कंटेंट उतना ज़्यादा एसिडिक। एग्ज़ाम्पल वी हैव ग्रेनाइट, ठीक है? बेसिक रॉक्स क्या होते हैं? आयरन और मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा होता है। सिलिका कंटेंट कम होता है, आयरन मैग्नीशियम ज़्यादा है तो बेसिक जो है वो नेचर हमको देखने को मिलता है, डार्क कलर देखने को मिलता है। फेल्सिक रॉक्स हम देख चुके हैं, मैफिक रॉक्स देख चुके हैं, अल्ट्रा मैफिक रॉक्स देख चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ रॉक व्हिच इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब तक हमने इग्नियस रॉक पढ़े हैं। क्या पढ़ा है? रॉक क्या होता है हमने देखा, मिनरल और रॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है हमने देखा। हमने आगे देखा कि 3 टाइप के बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन 3 टाइप के रॉक्स कौन से होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फिर हमने देखा इग्नियस रॉक के बारे में, फायर से बना हुआ रॉक, इनको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। फिर रेट ऑफ कूलिंग के हिसाब से हमने समझा, अगर स्लो रेट ऑफ कूलिंग होगी तो बड़े क्रिस्टल बनेंगे और फास्ट रेट ऑफ कूलिंग होगी तो छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। उसके बाद में हमने इग्नियस रॉक को भी 2 टाइप में देखा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव क्या होते हैं? जो अर्थ के अंदर ठंडे हुए हों, एक्सट्रूसिव जो अर्थ के बाहर हों। तीनों के हमें एग्जाम्पल भी देखे। इंट्रूसिव में हमने देखा था ग्रेनाइट, हमने देखा था गैब्रो, हमने देखा था पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सट्रूसिव में हमने क्या देखा? एक्सट्रूसिव में बेसाल्ट देखा, रायोलाइट देखा हमने, है ना? ये सब एंटीसाइटिक हमने देखा। मैग्मा भी डिफरेंट टाइप का होता है, फेल्सिक मैग्मा, इंटरमीडिएट मैग्मा, मैफिक मैग्मा, अल्ट्रा मैफिक मैग्मा, ये सब भी हमने देखा, ठीक है? और एसिडिक मैग्मा और जो है बेसिक मैग्मा ये भी हमने देखा। तो इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक की तरफ, ठीक है? हुँ, सो जो हिमालयाज़ में एक ग्रेनाइट माउंटेन है, क्या वो हमेशा वैसे ही रहेगी? नहीं, हर दिन उस पर रेन गिर रही है, विंड चल रही है, रिवर फ्लो कर रही है, टेम्परेचर चेंज होता है, धीरे-धीरे माउंटेन जो है वो टूटना शुरू कर देता है। ये ब्रोकन पीसेस ही सेडिमेंट्स कहलाते हैं, है ना? इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को समझने के लिए आपको वेदरिंग, इरोजन, डिपोज़िशन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्या है? वेदरिंग का मतलब है रॉक का अपनी जगह पर टूटना, इन सिटू ब्रेकडाउन। रॉक अपनी जगह से मूव नहीं करता, सिर्फ ब्रेक होता रहता है ना? जैसे ग्रेनाइट माउंटेन पर बारिश हुई, वाटर क्रैक्स में घुस गई, फिर एक्सपैंड हुई और रॉक जो है वो टूटने लग गया, है ना? अब वेदरिंग किस-किस टाइप की होती है? एक होती है फिज़िकल वेदरिंग मतलब रॉक जो है रॉक का साइज़ चेंज होता है और कंपोज़िशन जो है वो सेम रहती है। एग्ज़ाम्पल जो है फ्रीज़ करना, जैसे पानी जब फ्रीज़ होता है तो एक्सपैंड करता है। तो मान लो पानी भर गया क्रैक में, जब ठंड हुई तो एक्सपैंड हो गया, जब गर्मी हुई तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टेम्परेचर एक्सपेंशन की वजह से भी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्रेशर रिलीज़ की वजह से भी होता है। तो ये सब फिज़िकल वेदरिंग में आता है। कंपोज़िशन सेम रहता है रॉक का लेकिन साइज़ बदल जाता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल वेदरिंग में जो है केमिकल कंपोज़िशन चेंज हो जाती है और फिर जो रॉक है वो डिसॉल्व हो जाता है। इससे हमको केव्स देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्लांट और एनिमल जो हैं वो रॉक तोड़ देते हैं और ट्री के रूट्स क्रैक में घुस जाती हैं और धीरे-धीरे रॉक जो है वो टूट जाता है। इरोजन और वेदरिंग में क्या फ़र्क है ना? अब जो ब्रोकन पार्टिकल्स हैं, कोई एजेंट उठाकर उन्हें ले जाए, उसको हम इरोजन बोलते हैं। जैसे रिवर, विंड, ग्लेशियर्स सी वेव्स वगैरह ये एक जगह से दूसरी जगह ब्रोकन पीसेस को ले जाती हैं, इसको हम बोलते हैं इरोजन। ट्रांसपोर्टेशन सेडिमेंट्स ट्रैवल करते हैं, कभी रोलिंग, कभी स्लाइडिंग, कभी सस्पेंशन, है ना? अलग-अलग तरीके से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और डिपोज़िशन मतलब एक जगह पर सेडिमेंट जो है, उनकी स्पीड जब खत्म हो जाती है, तो वो सेटल हो जाते हैं, इसको डिपोज़िशन बोलते हैं। ठीक है? लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, हमने इरोजन, वेदरिंग देखा बहुत सिंपल वर्ड्स में, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोज़िशन देखा बहुत सिंपल वर्ड्स में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। वेदरिंग इन सिटू होता है मतलब वहीं टूट के वहीं गिर जाना। इरोजन में टूटने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, सी वेव्स एक्सेट्रा।
हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन जब ट्रैवल कर जाते हैं और डिपोज़िशन मतलब जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, उसको डिपोज़िशन बोलते हैं। ये ईज़ी है, कुछ बहुत वो नहीं है। लिथेफिकेशन पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। लूज़ सेडिमेंट्स जो हैं, उन पे जब प्रेशर लगता है, तो वो पास में आते जाते हैं, है ना? और मिनरल्स जो हैं, वो सीमेंट की तरह काम करते हैं और एक रॉक बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लिथेफिकेशन कहते हैं। लिथोस मतलब स्टोन होता है, हम जब हिस्ट्री का लेक्चर कर रहे हैं, जो ऑप्शनल का लेक्चर कर रहे हैं, उसमें हम बार-बार पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक ये सब पढ़ रहे हैं, है ना? तो लिथोस का मतलब स्टोन होता है, ये आई आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, लिथेफिकेशन मतलब स्टोन बनाना, ठीक है? 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं लिथेफिकेशन के, वेदरिंग हम पढ़ चुके हैं, इरोजन पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं, डिपोज़िशन पढ़ चुके हैं। अब हम कॉम्पैक्शन देख रहे हैं, क्या होता है? अपर सेडिमेंट्स नीचे वाले सेडिमेंट्स को प्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। वाटर उनमें से निकल जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। सीमेंटेशन क्या होता है? ग्राउंड वाटर में डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका, कैल्साइट, आयरन ऑक्साइड। ये पार्टिकल्स के बीच ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? सेडिमेंट्स, लूज सेडिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड रॉक बन जाते हैं। तो क्या देखा हमने? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन एंड हमारा लास्ट में जो है रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। इसी तरह बनती है सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए इनको सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, है ना? क्योंकि ये पुरानी रॉक से से बनी हुई होती है, ठीक है? अब सेडिमेंट्री रॉक का सबसे बड़ा फीचर क्या है? ये लेयर बाय लेयर बनती है, मतलब हर फ्लड आई, एक लेयर बनी, हर स्टॉर्म आया, एक लेयर बनी, हर वोल्केनिक ऐश, एक लेयर बनी, है ना? इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर दिखती हैं। इन्हें बोलते हैं स्ट्राटा। एक लेयर स्ट्राटम, मल्टीपल लेयर स्ट्राटा। ठीक है? तो स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, स्ट्रैटिफिकेशन। लेयर फॉर्मेशन इज़ इक्वल्स टू स्ट्रैटिफिकेशन। ये सब हमें इग्नेस रॉक में देखने को नहीं मिलता। जियोलॉजिस्ट लेयर देखकर बता सकते हैं कि कितनी एज है, क्लाइमेट कैसा था, रिवर थी या सी, वोल्केनोज़ यहाँ पे थे या नहीं थे, तो ये सब जो है वो देखकर बता सकते हैं। ठीक है? अब सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? फॉर्मेशन के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है? मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। दूसरा नाम इनको क्लास्टेड रॉक्स भी बोलते हैं, मतलब ब्रोकन पीसेस। ये रॉक्स डायरेक्टली किसी दूसरी रॉक के फ्रेगमेंट से बने हैं। ये रॉक डायरेक्टली किसी दूसरी रॉक के फ्रेगमेंट से बने हैं। एग्जाम्पल वी हैव सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। सैंड पार्टिकल्स जो हैं उन पे प्रेशर लगता है, सीमेंटेशन होता है तो सैंडस्टोन बन जाता है। सैंडस्टोन का कलर डिपेंड्स ऑन द सीमेंट। आयरन ऑक्साइड होगा तो रेड सैंडस्टोन मिलेगा, कैल्साइट होगा तो व्हाइट सैंडस्टोन मिलेगा, ठीक है? इंडिया में एग्जाम्पल रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट आपको देखने को मिलता है, मोस्टली सैंडस्टोन से बने, रेड सैंडस्टोन से बने। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो सैंडस्टोन पोरस होता है। जैसे हमने देखा इग्नियस रॉक जो है वो पोरस नहीं होते, इम्परमेबल होते हैं। बिल्कुल भी वाटर जो है वो नहीं पास करने देते। व्हेयरएज़ दैट्स नॉट द केस विद सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पे जो सैंडस्टोन का हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये पोरस होता है, वाटर स्टोर कर सकता है, पेट्रोलियम भी स्टोर करता है, इसलिए ऑयल एक्सप्लोरेशन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक्स में हमको ऑयल मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम शेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? शेल बनता है क्ले मड से, है ना? ये बहुत फाइन ग्रेन्ड होता है, सबसे सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक में से एक है। इम्पोर्टेंस क्या है शेल की? शेल पेट्रोलियम सोर्स है रॉक के, पेट्रोलियम सोर्स रॉक है हमारे पास में। ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर प्रिज़र्व होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ऑयल और नेचुरल गैस बनते हैं। इसी वजह से शेल गैस आज बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है ना? यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? रॉक क्या होता है? मिनरल और रॉक में क्या डिफरेंस होता है? फिर हमने बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन 3 टाइप के रॉक देखे, इग्नेस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नेस के बारे में हमने डिस्कस किया, फायर से बनता है ना? फिर हमने देखा कि रेट ऑफ कूलिंग के हिसाब से कैसे क्रिस्टल में फ़र्क आता है। उसके बाद में हमने देखा इग्नेस के 2 टाइप होते हैं, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव कौन से होते हैं? जो बाहर ठंडे हुए, इंट्रूसिव कौन से होते हैं? जो अंदर ठंडे हुए। दोनों के एग्ज़ाम्पल भी हमने दिए, है ना? इंट्रूसिव का एग्ज़ाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो एंड पेगमेटाइट। एक्सट्रूसिव का एग्ज़ाम्पल हमने दिया बेसाल्ट, रायोलाइट, है ना? ये सब देखे। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा देखा, फेल्सिक, इंटरमीडिएट, मैफिक, अल्ट्रामैफिक, एसिडिक और बेसिक लावा के बारे में बात की। फिर हम
सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर रहे थे। सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। इनका फॉर्म वेदरिंग के बारे में देखा, इरोजन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोज़िशन, देन कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन क्या होता है ये भी देखा। इन सब के कल्मिनेशन की वजह से हमको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है? हमने उससे पहले इग्नियस रॉक के फीचर्स भी देखे थे। क्या-क्या फीचर्स होते हैं? इम्पर्मिएबल होते हैं, फॉसिल्स नहीं होते, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उनमें वेदरिंग आसानी से होती नहीं है, ये सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है? उसके बाद में जब हम सेडिमेंट्री रॉक देख रहे थे, तो हमने सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स देखे, है ना? हमने सबसे पहले सैंडस्टोन देखा, सैंडस्टोन किससे बनता है ये देखा, किस-किस टाइप का सैंडस्टोन व्हाइट और रेड होता है। एग्ज़ाम्पल देखे रेड फोर्ट हमारा हो गया, ये आगरा फोर्ट हो गया, ये सैंडस्टोन से बने हैं। प्रॉपर्टी सैंडस्टोन की ये होती है कि ये पोरस होता है और पानी को ट्रैप कर लेता है, स्टोर कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ना? तो पेट्रोलियम के रिज़र्व्स भी हमको काफ़ी बार सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। फिर हमने शेल के बारे में देखा, है ना? शेल में काफ़ी स्मॉल वो हैं सेडिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्मूथ होता है ना? यहाँ पे शेल गैस, नेचुरल गैस और ये सब हमको ऑयल ये सब एक्सप्लोरेशन के लिए शेल इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्ग्लोमेरेट, है ना? राउंडेड जो पेबल्स होते हैं उनका सीमेंटेशन होता है तो कॉन्ग्लोमेरेट बनते हैं। राउंडेड स्टोन देखकर पता चल जाएगा कि रिवर ने ट्रांसपोर्टेशन किया है। क्यों? क्योंकि रिवर रोलिंग करते हुए एजेस स्मूथ कर देती है। ठीक है? कॉन्ग्लोमेरेट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? इसमें डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेडिमेंट्स हमको कॉन्ग्लोमेरेट में देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज़्म से बनते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या मरीन ऑर्गेनिज़्म सब कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल वी हैव लाइमस्टोन। क्या होता है? यूपीएससी का फेवरेट है। सी ऑर्गेनिज़्म जो हैं जैसे कोरल शेल्स हो गए, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं और इससे लाइमस्टोन बनता है। फ़ॉर्मूला होता है CaCO3। सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, है ना? एग्रीकल्चर, पेपर इंडस्ट्री में लाइमस्टोन का यूज़ होता है। हमारे इंडिया में राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमको ये देखने को मिलता है। कोरल रीफ्स और लाइमस्टोन का क्या है? तो कोरल अपना स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोरल रीफ्स जो है वो लाइमस्टोन बन जाता है। ठीक है? इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ फ्यूचर लाइमस्टोन डिपॉज़िट बन सकती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में हमको देखने को मिलती है। ठीक है? कोल के बारे में बात करते हैं। कोल। कोल भी सेडिमेंट्री रॉक है ना? एंशिएंट फॉरेस्ट जो है, प्लांट्स जो हैं वो बरी हुए, कोई ऑक्सीजन नहीं मिला, प्रेशर ज़्यादा लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में कोल बन गया। ठीक है? कोल को रॉक क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि नेचुरली कॉम्पैक्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। ठीक है? कोल कोल जो है वो किस-किस टाइप का होता है हमको देखने को मिलता है, तो पीट होता है, पीट जो है और ज़्यादा टाइम होता है लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है ना? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीएलबीए पीएलबीए कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ होता जाता है तो एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? चॉक, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट चॉक। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा लाइमस्टोन, फिर उसके बाद में हमने देखा कोल, ठीक है? अब हम चॉक के बारे में बात करें। चॉक बनती है टाइनी मरीन ऑर्गेनिज़्म से, ठीक है? उनके शेल से बनती है चॉक। चॉक पोरस होती है, माइक्रोस्कोपिक होल्स हमको देखने को मिलते हैं। वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, चॉक पोरस होती है और परमेएबल होती है। क्ले क्ले हम देख चुके हैं, ठीक है? क्ले पार्ट छोटे-छोटे पार्टिकल से बनकर मिलकर बनी हुई होती है, इम्पर्मिएबल होती है, क्लोज़्ड। अब केमिकली फ़ॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये डायरेक्टली सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होती हैं, जैसे रॉक सॉल्ट। सी वाटर इवेपोरेट हुआ, है ना? तो सॉल्ट बच गई, उससे हमको रॉक सॉल्ट देखने को मिलता है। फ़ॉर्मूला इज़ NaCl, इवेपोरेशन के थ्रू बना है। उसके बाद में चर्ट, ये जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टोन एज भी कर रहे थे तो चर्च, चैल्सिडोनी ये सब देखने को हमको मिलता है। ठीक है? चर्ट सिलिका से बनता है, बहुत हार्ड होता है, स्टोन एज में टूल्स बनाने के लिए यूज़ होता था। ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक्स के फीचर्स क्या होते हैं? पहले हमने देखा स्ट्रैटिफ़िकेशन होता है, स्ट्रैटिफ़िकेशन मतलब ये लेयर्स बनाना। तो लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? सबसे बड़ी पहचान है लेयर्स देखने को मिलती हैं। फिर फॉसिल्स, यहाँ पे फॉसिल्स देखने को मिलता है। हमने देखा ना नेचुरल गैस, ऑयल और वो सब ट्रैप हो जाता है, ठीक है? तो ऑयल और फॉसिल्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। मोस्ट फॉसिल्स सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं मिलते क्योंकि मैग्मा की हीट की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में हीट और प्रेशर फॉसिल को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में जो है डेड ऑर्गेनिज़्म सिंपली सेडिमेंट बन जाते हैं। उनके नीचे बरी हो जाते हैं ना सेडिमेंट्स के बीच में, इसलिए बहुत सालों के बाद में जो प्रिज़र्व होने के बाद में वो फॉसिल्स बन जाते हैं।
पोरोसिटी होती है, हम बार-बार देख रहे हैं पोरस होते हैं, है ना? तो रॉक के अंदर एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलते हैं, ये वाटर जो है होल्ड कर लेते हैं, परमेएबल भी होते हैं, वाटर एक पोर से दूसरे पोर तक मूव कर सकता है। एग्ज़ाम्पल हमने देखा सैंडस्टोन में हाई पोरोसिटी होती है, हाई परमेएबिलिटी होती है ना? ठीक है? व्हेयरएज़ क्ले में पोरोसिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन परमेएबिलिटी ज़्यादा नहीं होती क्ले में, ठीक है? ये डिफरेंस है थोड़ा-सा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी सेडिमेंट्री रॉक्स की? तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो स्टोर हाउस ऑफ अर्थ रिसोर्सेज़ इनको हम बोल सकते हैं। स्टोर हाउस ऑफ अर्थ रिसोर्सेज़ क्यों? क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ग्राउंड वाटर, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट ये सब सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। दुनिया के लगभग 95% फॉसिल फ्यूल सेडिमेंट्री बेसिन में पाए जाते हैं, है ना? ऐसी जगह है जहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सेडिमेंट डिपॉज़िट होते हैं, जैसे गंगा बेसिन में देखने को मिलता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, आसाम अराकन बेसिन, ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब तक हमने इग्नियस रॉक पढ़े हैं, हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा है। अब हम आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के पास, जो कि तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। ये रॉक ना तो डायरेक्टली मैग्मा से बनती है, ना ही सेडिमेंट से बनती है। ये एग्जिस्टिंग रॉक की ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है, इसीलिए इनका नाम जो है वो मेटामॉर्फिक पड़ा। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है चेंज। मेटा का मतलब होता है चेंज एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब चेंज इन फॉर्म, यानी एक पुरानी रॉक अपना ओरिजिनल रॉक फॉर्म जो है वो चेंज करके एक नई रॉक बन जाए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? क्या जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है मेल्ट होती है? नहीं, ये यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि हीट लगी तो रॉक पिघल गई, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल प्रोसेस में रॉक को सिर्फ हीट, प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड मिलते हैं। रॉक का मिनरल अरेंजमेंट चेंज होता है, लेकिन रॉक मेल्ट नहीं होती। अगर रॉक है वो मेल्ट हो गई तो मैग्मा बन जाएगी और फिर उसको इग्नियस रॉक बोलने लगेंगे, लेकिन ये तो मेटामॉर्फिक रॉक है ना। इसलिए ये गोल्डन रूल जो है ये याद रखो, मेटामॉर्फिज्म इज चेंज विदाउट मेल्टिंग। मेल्टिंग नहीं होती इसमें। डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास कोल है, अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिले तो वो धीरे धीरे ग्रेफाइट और एक्सट्रीम कंडीशन में डायमंड बन सकता है ना? सोचो कोल है, अगर वो उस पर प्रेशर लगे तो वो धीरे धीरे ग्रेफाइट बन सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में जो है डायमंड भी बन सकता है। मटेरियल कार्बन ही है, बस अरेंजमेंट बदल गया है। एग्जैक्टली यही मेटामॉर्फिज्म है, ठीक है? मेटामॉर्फिज्म का साइंस क्या है? क्या साइंस है कि हीट और क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हीट और प्रेशर रॉक को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं। हर मिनरल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल होता है। जब कंडीशन चेंज होती है तो मिनरल भी अनस्टेबल हो जाता है, फिर नए मिनरल्स बनने लगते हैं, है ना? एग्जाम्पल जैसे क्ले मिनरल जो है उससे माइका बनता है, फिर गार्नेट और फिर केनाइट। ये मिनरल चेंज बताते हैं कि मेटामॉर्फिज्म कितनी इंटेंस है। इसी कॉन्सेप्ट को मेटामॉर्फिक ग्रेड बोलते हैं, ठीक है? तीन मेन फैक्टर्स होते हैं मेटामॉर्फिज्म में। मेटामॉर्फिज्म में तीन मेन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहला हीट। हीट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोर्स क्या होता है? मैग्मा, डीप बरियल या प्लेट टेक्टोनिक्स। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम फास्ट मूव करने लगते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम फास्ट मूव करते हैं, पुराने मिनरल टूटने लगते हैं और नए मिनरल बनने लगते हैं, ठीक है? नॉर्मली 200 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच मेटामॉर्फिज्म होती है। 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रॉक जो है वो मेल्ट होने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रेशर। अर्थ के अंदर जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर दो तरीका का होता है, एक तो यूनिफॉर्म यानी हर डायरेक्शन से बराबर, तो रॉक कंप्रेस होगी, है ना, लेकिन लेयर्स नहीं बनेंगी। और डायरेक्टेड प्रेशर, सिर्फ एक डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रेशर की वजह से मिनरल लाइन में अरेंज हो जाते हैं, लेयर्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। इसे हम फोलिएशन बोलते हैं, ठीक है? इसे फोलिएशन बोलते हैं। और ऐसे रॉक्स जो बनते हैं उनको फोलिएटेड रॉक्स हम बोलते हैं, फोलिएटेड रॉक्स बोलते हैं, ठीक है? तीसरा होता है केमिकली एक्टिव फ्लूइड। अर्थ के अंदर हॉट वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर रिच फ्लूइड्स होते हैं, वो सर्कुलेट करते रहते हैं और ये मिनरल के साथ रिएक्ट करते हैं, नए मिनरल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को मेटासोमैटिज्म बोलते हैं, ठीक है? मेटासोमैटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है? टाइप क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक के? तीन एजेंट्स हमने पढ़ लिए, प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स होते हैं, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब टाइप क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक के? जैसे हमने इग्नेस रॉक के टाइप पढ़े, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप पढ़े, अब हम मेटामॉर्फिक रॉक के टाइप पढ़ेंगे।
ठीक है। दो मेन कैटेगरीज होती है, एक होता है फोलिएटेड एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड सबसे पहले, फोलिएशन का मतलब क्या होता है, फोलिया मतलब लीव्स, जैसे नोटबुक के पेजेस जैसा होता है, वैसे ही रॉक के अंदर लेयर्स बन जाती हैं, इनको फोलिएटेड रॉक्स कहते हैं। ठीक है। ये लेयर्स क्यों बनती है, डायरेक्टेड प्रेशर। इमेजिन एक स्पॉन्ज को दोनों साइड से दबाओ, उसकी शेप फ्लैट हो जाएगी, वैसे ही मिनरल भी प्रेशर के अकॉर्डिंग अरेंज होता है ना। रिजल्ट्स, बैंड्स, लेयर्स, अलाइनमेंट्स, ये सब बनते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रेशर किस तरीके से लगा रहे हैं, किस साइड से लगा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं, कहाँ पे कम लगा रहे हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पैरेलल लेयर्स देखने को मिलती हैं, मिनरल अलाइनमेंट देखने को मिलता है, ईजिली स्प्लिट हो जाता है, और माउंटेन रीजन्स में ये काफ़ी कॉमन है, फोलिएटेड रॉक्स काफ़ी कॉमन है। ठीक है। एग्जाम्पल, हम स्लेट की बात करेंगे। स्लेट, इसका पेरेंट रॉक क्या है, शेल। शेल से डराइव होता है स्लेट। स्लेट बहुत फाइन ग्रेन्ड होती है, और इसको रूफ टाइल्स, फ्लोरिंग, है ना, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह में यूज़ होती है स्लेट। स्लेट पे लिखते थे बचपन में, है ना। इंडिया में हमको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और में स्लेट प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल है पाइलाइट। दूसरा एग्जाम्पल है पाइलाइट। स्लेट से भी थोड़ा ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो वो पाइलाइट बन जाता है। ठीक है। स्लेट से और ज़्यादा जो है मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो पाइलाइट बन जाता है। सरफेस काफ़ी सिल्की होती है, टाइनी माइका के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। शीस्ट, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शीस्ट। ठीक है। अब हीट और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लार्ज माइका क्रिस्टल्स जो हैं वो डेवलप होंगे। रॉक शाइनी लगती है, इसलिए शीस्ट को आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। फिर नीस, नीस भी बनता है। ठीक है। या इसको नाइस भी प्रोनाउंस करते हैं। हाईएस्ट ग्रेड का फोलिएटेड रॉक हमको देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स इसमें देखने को मिलता है, मतलब एक लेयर डार्क और दूसरी लेयर लाइट, इस तरीके का देखने को मिलता है। इसको नीस बैंडिंग भी बोलते हैं। नीस जो है या नाइस जो है, ये ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। ग्रेनाइट इसका पेरेंट रॉक होता है। जैसे शेल जो है वो स्लेट का पेरेंट रॉक होता है, वैसे ही नीस का पेरेंट रॉक ग्रेनाइट है। ठीक है। ओके। प्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसको क्या होता है, हीट और प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शेल से स्लेट बना, स्लेट से पाइलाइट बना, पाइलाइट से सीस्ट बना, सीस्ट से नाइस बना या नीस बना। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल, स्लेट, पाइलाइट, शीस्ट एंड नीस। शेल, स्लेट, पाइलाइट, शीस्ट एंड नीस, ये सीक्वेंस है। जैसे जैसे आप मेटामॉर्फिज्म, जो प्रेशर और टेम्परेचर वो बढ़ाते जाएंगे तो ट्रांसफॉर्म होता जाएगा। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि मेटामॉर्फिक ग्रेड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस टू नॉन फोलिएटेड रॉक्स। ये लेयर्स नहीं होती, क्यों, क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। मिनरल रैंडमली अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल वन, मार्बल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। पेरेंट रॉक, मार्बल किससे बना हुआ होता है, लाइमस्टोन से, है ना। कंपोजिशन क्या, यहाँ पे हमको CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है मार्बल में। और क्या है, पेरेंट रॉक क्या है, लाइमस्टोन। मार्बल इतना स्मूथ क्यों होता है, मार्बल इतना स्मूथ क्यों होता है, लाइमस्टोन के जो टाइनी कैल्साइट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हीट और प्रेशर से रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो स्मॉल क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और लार्ज इंटरलॉकिंग क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल जो है वो लार्ज इंटरलॉकिंग क्रिस्टल में बदल जाते हैं। इसकी वजह से स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, शाइनी मार्बल हमको मिलता है। ताजमहल का एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। ताजमहल बना है मकराना मार्बल से। मकराना मार्बल राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलता है। मकराना मार्बल की खासियत है कि बहुत प्योर कैल्साइट देखने को मिलता है। आयरन इम्प्योरिटीज़ ऑलमोस्ट नहीं होती, इसलिए येलो नहीं होता। वेदर रेजिस्टेंट है, इसी वजह से 350 साल बाद भी ताजमहल दिखता है ना। पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, लेकिन फिर भी आज भी सफ़ेद और काफ़ी सुंदर दिखता है ना। क्वार्ट्ज़ाइट एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। क्वार्ट्ज़ाइट, है ना। क्वार्ट्ज हमने देखा था, क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज इज अ मिनरल। क्वार्ट्ज़ाइट क्या होता है, क्वार्ट्ज़ाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है क्वार्ट्ज़ाइट का, सैंडस्टोन। लाइमस्टोन का मार्बल, है ना, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है और सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज़ाइट बनता है। ठीक है। मेन मिनरल इसमें क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज ऑलरेडी हार्ड है, मेटामॉर्फिज्म के बाद और भी हार्ड बन जाते हैं। इसलिए जो ये क्वार्ट्ज़ाइट रॉक है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है। ओके। ये हमने शेल स्लेट का प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म देखा था, जो कि मैंने आपके सामने रिपीट भी किया था। शेल से स्लेट, देन पाइलाइट एंड देन शीस्ट एंड नीस। ठीक है। अब टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहला सबसे पहला होता है, ओके, आई टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म फर्स्ट। ठीक है। तो क्या होता है, नाम में ही आंसर है कि कांटेक्ट, यानी कि मैग्मा के कांटेक्ट में जब आता है तो मेटामॉर्फिज्म होता है। इमेजिन, जो है अर्थ के अंदर मैग्मा चैम्बर है, उसके आसपास की रॉक जो है वो गर्म हो जाती है, सिर्फ नियरली एरिया चेंज होता है। ये लोकलाइज्ड मेटामॉर्फिज्म है।
जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बन गया। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड स्मॉल एरिया में लगने वाला, ठीक है, ये इफेक्ट जो है ये स्मॉल एरिया में लगता है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। फिर आता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। एग्जाम्पल, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करी तो हिमालय की फॉर्मेशन हुई, है ना, इसको बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। लार्ज एरिया में होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड फोलिएटेड रॉक्स बनते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? पहला देखा कॉन्टैक्ट, रीजनल एंड देन डायनेमिक। फॉल्ट जोन्स में होता है और हीट कम होती है, प्रेशर और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो रॉक क्रश और डिफॉर्म हो जाते हैं। फिर थर्मल, थर्मल क्या होता है? जो हॉट मिनरल रिच फ्लूइड्स होते हैं उनके थ्रू रॉक पास करता है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। ये प्रोसेस हमको मिड ओशनिक रिजेस में कॉमन देखने को मिलती है। कॉपर और डिपॉजिट डिपॉजिट भी इसी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। हमने देखा रीजनल, कॉन्टैक्ट, डायनेमिक और थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ विल गो ऑन टू द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। उससे पहले हम थोड़ा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होते, बहुत इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं। जैसे मार्बल से ताजमहल बना, फ्लोरिंग, स्कल्पचर्स वगैरह बनते हैं। स्लेट से रूफिंग होती है, टाइल्स बनती है, बच्चे पहले लिखने के लिए भी यूज़ करते थे। क्वार्ट्जाइट से हमको रोड्स, ग्लास इंडस्ट्री, इन सब में यूज़ देखने को मिलता है। ग्रेफाइट से पेंसिल, बैटरीज और न्यूक्लियर मॉडरेटर बनते हैं, है ना। गार्नेट से एब्रेसिव और वाटर जेट कटिंग, ये सब देखने को मिलता है हमको, है ना। ओके, मकराना मार्बल जो है वो वेदर रेजिस्टेंट है, इसके बारे में हमने देख लिया था। लेकिन एसिड रेन और एयर पोल्यूशन से जो सरफेस है वो येलो हो सकती है, और हो भी गई है। इसीलिए जो एएसआई है, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो मुल्तानी मिट्टी पैक ट्रीटमेंट लगा रहा है ना, उसका यूज़ कर रहा है ताकि सरफेस क्लीन रहे। हिमालय का देखें तो इंडिया यूरेशियन प्लेट कोलिजन अभी भी चल रहा है, इसी वजह से हिमालय में रीजनल मेटामॉर्फिज्म और डिफॉर्मेशन की स्टडी जियोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार वैसे देख लेते हैं कि किससे कौन से बने। तो लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है, शेल से स्लेट बनता है, स्लेट से फाइलाइट बनता है, फाइलाइट से शीस्ट बनता है और फिर शीस्ट से नीस बनता है ना, नाइस बनता है। कोल से ग्रेफाइट बनता है और ग्रेनाइट से नीस बनता है, ठीक है, ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने तीनों रॉक, जो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, तीनों के बारे में पढ़ा है। अब सवाल आता है कि क्या एक बार रॉक बन गई तो हमेशा वैसे ही रहेगी? ये सवाल आता है, क्या एक बार रॉक बन गई तो हमेशा वैसी रहेगी, है ना? नहीं। अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसी कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं द रॉक साइकिल। हिंदी में इसको शैल चक्र भी बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, है ना। रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल एक कंटिन्यूअस जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक रॉक जो टाइप है वो दूसरी रॉक टाइप में कन्वर्ट होती रहती है ड्यू टू वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। सिंपल लैंग्वेज में अर्थ कंटिन्यूअसली ओल्ड रॉक्स को रिसाइकल करती रहती है। जैसे घर में प्लास्टिक रिसाइकल होता है, फैक्ट्रीज में प्लास्टिक रिसाइकल होता है, वैसे ही अर्थ रॉक रिसाइकल करती है। इसलिए रॉक साइकिल को नेचर्स रिसाइकलिंग सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो रॉक साइकिल है वो सर्कुलर है, लीनियर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि इग्नियस से सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बना, है ना, ये इनकम्प्लीट हो गया। ये बदलता रहता है, इग्नियस से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर इग्नियस, है ना, ये काफ़ी सर्कुलर जो हमको देखने को मिलती है। कोई भी रॉक किसी भी रॉक में कन्वर्ट हो सकती है अगर कंडीशन सूटेबल हो तो। जैसे ग्रेनाइट की अगर वेदरिंग हुई तो वो सेडिमेंट्री बन सकता है ना। अगर हीट और प्रेशर लगा ग्रेनाइट में तो वो नीस बन सकता है ना। या मेल्टिंग हुई तो वो मैग्मा बन जाएगा और मैग्मा से फिर वापस से वो इग्नियस रॉक बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं, जो रॉक साइकिल है उसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। ये हमने देखा था, मेटामॉर्फिक रॉक का हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक स्टोरी की तरह हम रॉक साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन अर्थ की एज 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है। उस टाइम अर्थ मॉल्टन थी, सब जगह मैग्मा ही मैग्मा था। जब अर्थ थोड़ी कूल हुई तो सबसे पहली रॉक बनी कौन सी? इग्नियस रॉक, है ना। ये अर्थ की फर्स्ट जनरेशन रॉक है। मैग्मा से इग्नियस रॉक बना, अर्थ कूल हुई तो, है ना। कैसे रॉक बने? ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो, ये सब बन गए। ये साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर वेदरिंग हुई। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रेन, विंड, ग्लेशियर, रिवर, टेम्परेचर, इन इन सब ने रॉक को तोड़ना शुरू किया। रिजल्ट हुआ सेडिमेंट्स बने। फिर ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, वो सब हमने पढ़ा था। लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन देखा हमने, है ना। अब सेडिमेंट्री जो रॉक है वो अर्थ के अंदर चली गई। हीट बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, मिनरल रीअरेंज हुए तो मेटामॉर्फिज्म हो गया। एग्जाम्पल, लाइमस्टोन से हमको मार्बल देखने को मिलता है ना।
मेल्टिंग हुई, अब जैसे प्रेशर और टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया एक लिमिट से ज़्यादा, तो रॉक मेल्ट हो गए और मैग्मा बन गया, और वही मैग्मा जब वापस से कूल हुआ तो इग्नियस रॉक बन गया। इस तरीके से जो है साइकिल हमको देखने को मिलती है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना? ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब रॉक साइकिल का जो बिगेस्ट कंट्रोलर है वो कौन है? रॉक साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? आंसर इज प्लेट टेक्टोनिक्स। ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना? क्या होता है देखते हैं। अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। इसी मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, वॉल्केनोज बढ़ते हैं, सबडक्शन होती है, राइट? अर्थक्वेक्स भी इसी वजह से आते हैं। और रॉक साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसमें हम डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, उनके बारे में एक अलग से लेक्चर हम लेंगे, है ना? कहने का मतलब ये है कि ये जो रॉक साइकिल है इसका ड्राइवर कौन है मेन, तो दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स पे हम एक डिफरेंट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने आइसोस्टेसिस की भी बात की थी एक लेक्चर में, है ना? कि जो माउंटेन्स जो है वो कंटिन्यूसली वेदर होते रहते हैं, हाइट कम होती रहती है और वेट कम होता है, तो मेंटल जो है माउंटेन को दोबारा ऊपर पुश करती है। इस प्रोसेस को हम आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया पहले वाले लेक्चर्स में भी, है ना? तो ये भी है जो एक रोल प्ले करता है हमारे उसमें, प्लेट टेक्टोन इसमें, रॉक साइकिल में। ठीक है, ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। I think we have almost completed we have completed it. Okay, let's just move on to our prelims sample MCQ. The first question is, which one of the following rock is formed by the metamorphism of limestone? Limestone से क्या बनता है? Marble. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने बहुत बार रिपीट किया है। विच रॉक टाइप कॉमनली कंटेन फॉसिल्स? फॉसिल्स कौन से कॉमनली कंटेन करते हैं? इग्नेस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सेडिमेंट्री करते हैं? यस ऑफ कोर्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ग्रेनाइट एक्सट्रूसिव होता है? गलत है। बेसाल्ट इंट्रूसिव होता है? ये भी गलत है, उल्टा हो गया ये तो। मार्बल लाइमस्टोन से बना है? ये सही है। क्वार्ट्जाइट कोल से बना है? ये गलत है। ठीक है, तो सी जो है इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक? बेसाल्ट इंट्रूसिव है? नहीं, एक्सट्रूसिव है। एंडेसाइट इंट्रूसिव है? नहीं। रायलाइट इंट्रूसिव है? नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, हमने बहुत बार पढ़ा था। इसके साथ में हमने गैब्रो और पेगमेटाइट के बारे में भी पढ़ा था। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, basalt is richer in iron and magnesium than granite. ऐसा है? Yes, it is absolutely correct. Second statement is, sedimentary rocks are principal source of fossils. Yes, they are. So second option भी correct है. Third statement is, metamorphism involves complete melting of rock. नहीं, metamorphism में melting नहीं होती, melting होगी तो वो igneous rock बन जाएगा ना. So 1 and 2 is correct, third is wrong. Okay. ये हमारे मेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ डज ईच रॉक टाइप इन्फ्लुएंस लैंड फॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज? The rock cycle is dynamic process that reflects the continuous recycling of Earth's crust. Explain the rock cycle and discuss its significance in understanding plate tectonics, mineral resource and landscape evolution. तो ये क्वेश्चन भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, है ना? सो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने डिफरेंट रॉक स्ट्रक्चर टाइप्स इन सब के बारे में पढ़ा था। रॉक साइकिल के बारे में हमने पढ़ा, हमने कुछ क्वेश्चंस किए, हमने कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी देखे जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।